भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ। काशीपुर में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड करण महारा के निर्देश अनुसार महानगर जिला अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत आज महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में मोहल्ला किला में एकजुट होकर समस्त कांग्रेस जन एवं स्थानीय जनता द्वारा विशाल भारत जोड़ो न्याय यात्रा बाजार होते हुए महाराणा प्रताप चौक पर पहुंचकर जनसभा में तब्दील हुआ, जिसमें समस्त कांग्रेसी गणों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा रैली में काशीपुर प्रभारी भी मौजूद रहे। मुशर्रफ हुसैन ने कहा कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष व जननायक नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से की गई है। काफी बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कैमरामैन बकुल डोनाल्ड के साथ पैट्रिक बाबा की रिपोर्ट। कांग्रेस की प्रत्येक विधानसभा में वैसे 14 तारीख को ये निर्धारित थी, क्योंकि हमारी कांग्रेस की जो 14 तारीख को मणिपुर से हमारे माननीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी एवं हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो यात्रा निकल रही है, न्याय यात्रा, उसको न्याय इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे 4 महीने तक जो यात्रा निकाली गई थी कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक, उसका नाम था भारत जोड़ो। भारत जोड़ो, तो लोगों को उसमें जोड़ा गया था, तो लोगों की जागरूकता लोगों में बढ़ाई गई थी, जनता में बढ़ाई गई थी, जनता की बातों को सुना गया था। रास्ते में पैदल वो यात्रा की गई थी, तो वो तब इलेक्शन की वजह से अधूरी भी रह गई थी और काफी लंबा वक्त उसको हो गया था। 5 राज्यों में इलेक्शन थे। अब जब लगातार उसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, जिस तरह की मणिपुर में अन्याय हुआ, दिल्ली में जंतर मंतर पर हमारी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठी थी और उनको किस तरह से उनका शोषण किया गया। आपको वो जो ब्रजभूषण जी है उनको नहीं हटाना है, बाकी सब कुछ करना है, लेकिन अंततः हमारी जीत हुई, उसको हटाया गया। तो राहुल जी की और कांग्रेस की जो निरंतर ये प्रयास है जनता को न्याय दिलाने का, वो बंद नहीं होगा। आम जनता को न्याय के लिए कांग्रेस हमेशा सड़क पर उतरेगी और इसी वजह से जो 14 तारीख को यात्रा हमारी निर्धारित थी मणिपुर से और महाराष्ट्र तक 66 दिनों वाली, तो उसको सार्थक बनाने के लिए ये निर्धारित किया गया था कि पूरे देश में प्रत्येक विधानसभा में 14 तारीख को ही हम निकालेंगे, लेकिन 15 तारीख को हमारी पहली बार हमारी प्रभारी कुमारी शैलजा जी का आगमन देहरादून में हमारी राजधानी में हुआ था। इस वजह से हमारी पोस्टपोन ये यात्रा कर दी गई थी और आज उस यात्रा को निकालकर हम आम जनता को बताना चाहते हैं कि कांग्रेस न्याय के लिए हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी, महिलाओं का शोषण नहीं होने देगी, गरीबों का शोषण नहीं होने देगी, वंचितों का शोषण नहीं होने देगी, दलितों को वंचितों को न्याय नहीं मिल रहा है उनको न्याय दिलाकर रहेगी। आज जो झूठ बोलने वाली पार्टी है और उस झूठ को कांग्रेस पार्टी आम जनता तक पहुंचा कर रहेगी, क्योंकि मेरे चरित्र वाली जो सरकार है एक तरफ कहती है कि हमने गरीबी को हटा दिया है, कम कर दिया है, क्योंकि गरीबी रेखा से उनके नाम हटा दिए गए हैं। ये आम जनता सुन रही है खबरों में, क्योंकि आम जनता वही विश्वास करती है जो खबरें आती हैं और खबरें आज किस तरह की आ रही हैं, आप भी मीडिया वाले आप, लेकिन जो गोदी मीडिया की खबरें नेशनल चैनल पर चल रही है, आम जनता उसी को विश्वास करती है और गरीबों को केवल दूसरी तरफ वो कहते हैं कि 80 करोड़ आम जनता को हम अनाज दे रहे हैं, केवल आप रोटी देकर उनको गुमराह कर रहे हैं। धर्मांधता आप फैलाना चाहते हैं। भगवान राम की हम भी जय करते हैं, जय सिया राम, और सभी के हृदय में राम बसते हैं। राम हमेशा थे, हैं और रहेंगे। मंदिर बनवाने से कोई राम अलग से नहीं आ गए थे, राम जी हमेशा से थे, सभी ने माना है और पहले भी राजीव गांधी जी ने खुलवाए थे। और सुप्रीम कोर्ट अगर फेवर में मंदिर बनाने के फेवर में निर्णय नहीं देता तो आज जो प्रधानमंत्री है वो क्यों अकेले क्रेडिट लेना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो धार्मिक हमारे साधु संत लोग हैं वो भी इसका पुरजोर विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अधूरे मंदिर पर आप केवल राजनीति कर रहे हैं। तो हम आज न्याय की यात्रा लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है और लगातार रहेगी जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा। तो वो और कोई अगर ये सोचे वो पार्टी कि 2-3 राज्यों में हराने से या पार्टी को हराने से उनकी जो विश्वास है वो कम हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी का विश्वास कभी कम नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा मजबूत थी, मजबूत रहेगी, कभी भी कमजोर नहीं पड़ेगी। और ईवीएम के बारे में या राज्यों के हराने के मामले में भी जो बातें सामने है आम जनता सब समझती है, लेकिन आम जनता के वोटों का परिणाम
एक ना एक दिन हमें उम्मीद है, पूरी आशा है कि 2024 के जो चुनाव आने वाले हैं आम जनता समझेगी और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लेकर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, जिस तरह से एक प्रस्तावित कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने रखा था, परंतु यह कार्यक्रम 14 तारीख के बदले 17 तारीख को इसने किया, क्योंकि हमारी कुमारी शैलजा व्यास जी जो प्रभारी है उत्तराखंड आई थी, इसलिए ये हमने कार्यक्रम आज 17 तारीख को किया है। हम ये चाहेंगे, जिस तरह से माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा शुरू की है मणिपुर से, वैसे ही माननीय करण मेहरा जी जो हमारे प्रदेश के मुखिया है, उनके द्वारा उत्तराखंड में भारत जोड़ो न्याय यात्रा 17, 18, 19 से शुरू हो चुकी है, जिसका पहला चरण आज काशीपुर में महानगर कांग्रेस कमेटी काशीपुर के द्वारा किले मोहल्ले से शुरू होकर यहाँ महाराणा प्रताप चौक पर सभा के रूप में तब्दील हुआ है। और आज कांग्रेस पार्टी ने यह प्रण किया है कि इस हिंदुस्तान की, इस भारतवर्ष की, इस उत्तराखंड की जनता को जब तक अन्याय से मुक्ति नहीं मिल जाएगी, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय करण मेहरा जी एक एक जनता के व्यक्ति को न्याय नहीं दिलवा देंगे जब तक कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। उत्तराखंड के अंदर अंकिता भंडारी हत्याकांड, कितने साल हो गए उस महिला को आज तक न्याय नहीं मिला, जिसके पिताजी ने संगठन के जुड़े हुए एक व्यक्ति का नाम उजागर किया, वीवीआईपी का नाम उजागर किया, लेकिन उस महिला के उत्पीड़न को आज तक न्याय नहीं मिल रहा। बेरोजगारी, रोजगार का कहीं पता नहीं है उत्तराखंड में, विकास का कोई नामो निशान नहीं है। जहां आप खड़े हैं ये देखिए, फ्लाईओवर को इसे 6 साल हो गए हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार के ना तो आंखों में जाग हो रही है, न कानों में तेल पड़ रहा है कि इस फ्लाईओवर से काशीपुर की जनता, व्यापारी और सभी लोग कितने परेशान हैं। हम जब तक न्याय नहीं मिल जाता इस जनता को, इस देश को, इस उत्तराखंड को, कांग्रेस पार्टी हमेशा अन्याय के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करती रहेगी। धन्यवाद।